सनराइजर्स हैदराबाद के डिस्ट्रक्टिव ओपनर प्लस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के डिस्ट्रक्टिव ओपनर एंड इंडियन क्रिकेट टीम के नाइटमेयर ट्रेविस हेड ने आज फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया है आईपीएल 2025 के लिए। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी कुछ ही दिनों बाद आईपीएल 2025 शुरू हो जाएगा एंड इसके लिए सारे इंटरनेशनल एंड फॉरेन प्लेयर्स इंडिया आ रहे हैं आईपीएल में अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करने। एंड इससे रिलेटेड सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर एंड डिस्ट्रक्टिव ओपनर एंड इंडियन क्रिकेट टीम के नाइटमेयर ट्रेविस हेड ने भी आज सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया है हैदराबाद में। वो एडलीड से हैदराबाद सीधा एक डायरेक्ट फ्लाइट में आया जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनका काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया। अब पिछले साल की अगर सनराइजर्स हैदराबाद के अगर ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड्स देखे जाएँ तो ट्रेविस हेड टोटली डिस्ट्रक्टिव थे पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बाकी टीम्स के लिए। एंड वो बाकी सब टीम्स के लिए सनराइजर्स हैदराबाद एंड ट्रेविस हेड एक नाइटमेयर बने हुए थे पिछले सीज़न। अगर हम उनके कुछ पिछले आईपीएल सीज़न के रिकॉर्ड्स पर देखा जाए तो सबसे पहले हमें वो इनिंग्स याद आती है जो उन्होंने एमआई के खिलाफ खेली थी, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के यंग मफाका जो कि आजकल 150 प्लस की स्पीड से बॉल करते हैं उन्हें किस तरह धोया था। एंड इस मैच में आपको याद होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे, जो कि अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बन दी। एंड ट्रेविस हेड अकेले ने 62 रन बनाए थे, जिसमें से उनके 9 चौके एंड 3 छक्के शामिल थे। फिर उसके बाद आपको एक और इनिंग्स याद होगी सनराइजर्स हैदराबाद ने जो आरसीबी को अच्छा खासा धोया था आरसीबी के होम ग्राउंड पर जाके ही। वो 287 रन सबसे हाईएस्ट स्कोर आईपीएल हिस्ट्री का बनाया था एंड उसमें भी अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड का काफ़ी बड़ा हाथ था। एंड उसमें ट्रेविस हेड ने अपनी आईपीएल की सबसे पहली सेंचुरी की थी, जिसमें उन्होंने 9 चौके एंड 6 धमाकेदार छक्के लगाए थे। फिर उसके बाद आपको वो वाला मैच भी याद ही होगा जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने इतने रगड़ा दिया था, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग की 266 रन बनाए थे, जिसमें फिर से अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी। एंड इस मैच में भी ट्रेविस हेड ने 89 रन बनाए थे, जिसमें 11 चौके एंड 6 धमाकेदार छक्के शामिल थे। एंड आपको याद होगा उससे पहले उसके बाद जो भी रिसेंटली जो बीजीटी खेली गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके सेकंड टेस्ट मैच में जो कि खेला गया था एडलीड में, उसमें उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बने हुए थे एंड काफ़ी धोया था इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर्स को। जिसमें आपको याद ही होगा उनकी पहली जो सेंचुरी थी जिसमें उन्होंने 140 रन बनाए थे, जिसमें से 17 चौके एंड 6 छक्के शामिल थे। एंड वो इन्होंने 141 बॉल्स बनाए थे। एंड वो आपको मोमेंट याद होगा कि जिसमें सिराज ने यॉर्कर करके इनको आउट किया था एंड उसके बाद इन दोनों की थोड़ी सी आपस में बहस हो गई थी। एंड उसके बाद जब तीसरा बीजीटी का टेस्ट मैच आता है जो भी इंडियन क्रिकेट टीम हार गई थी, उसमें भी इन्होंने 152 रन बनाए थे, जिसमें से इनके 18 चौके थे। कोई छक्का नहीं मारा लेकिन 18 चौके। लेकिन उसके बाद शायद इनका कुछ एक लीन पीरियड आता है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आती है, जिसमें इन्होंने कुछ इतना ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। एंड ऑस्ट्रेलियन टीम सेमीफाइनल खेल के बाहर हो गई थी इंडियन टीम के हाथों से हार से। लेकिन उसके बाद अभी वो और अभिषेक शर्मा फिर से आ चुके हैं। इस दफ़ा सनराइजर्स हैदराबाद के बाद ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के बाद ईशान किशन जैसे डिस्ट्रक्टिव 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मौजूद हैं। तो इस दफ़ा सनराइजर्स हैदराबाद तो ये तो आराम से ही कह सकते हैं कि अब की बार 300 पार, मतलब इस दफ़ा आईपीएल हिस्ट्री में वो पहली टीम शायद बन सकते हैं जो 300 प्लस स्कोर बना देंगे। तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ऊपर से ट्रेविस हेड भी आ चुके हैं इनके पास। एंड हमें पता ही है कि क्लासन एंड कमिंस का तो कुछ पता नहीं होता, वो हर मैच में ही अपना बेस्ट देते हैं। एंड क्लासन पिछले कुछ मैचेस से जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली गई एंड उससे पहले जो पाकिस्तान खिलाफ ट्वाइस सीरीज खेली गई उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वेल, आपका इस सबको क्या कहना है एंड आप इस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपके ख्याल से सबसे अच्छा बैट्समैन कौन होगा इस आईपीएल 2025 में? हमें कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।